नमस्कार। देश दिन भर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां मेयर के चुनाव को लेकर प्रदर्शन देखा गया है। एक दूसरे के दफ्तर के बाहर बीजेपी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखा गया। हंगामे के बाद तीसरी बार टाला गया है मेयर का चुनाव। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ये तस्वीरें, जहां पार्टियां एक दूसरे के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की खास तौर पर बात करें तो दोनों ही पार्टी इस वक्त वार पलटवार के मूड में दिखाई दे रही है। एक दूसरे के दफ्तर के बाहर बीजेपी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखा जा रहा है और तीसरी बार मेयर का यह चुनाव टाला गया है। हंगामे की तस्वीरें लगातार न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है। दरअसल मेयर के चुनावों को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है और खास बात यह क्योंकि तीसरी बार मेयर का चुनाव टाल दिया गया है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हंगामे के बाद तीसरी बार टाला गया है मेयर का चुनाव। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से आकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आकाश, क्योंकि बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है और अब एक दूसरे के दफ्तर के बाहर यह प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। तीसरी बार जो मेयर चुनाव है वो टाल दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली नगर निगम चुनाव हुए वक्त हो गए, लेकिन अब तक मेयर चुनाव नहीं हो पाए। लगातार तीसरी बार आज कल मेयर चुनाव टल गया है, जिसको लेकर आम आदमी और बीजेपी दोनों ही पार्टी आपस में एक दूसरे के ऑफिस पर धरने पर बैठी है। आकाश, क्योंकि अब तीसरी बार ये चुनाव टल गया है और ऐसे में अब आगे क्या कुछ होगा, कब ये कार्रवाई की जाएगी और कब चुनाव हो सकते हैं? देखिए, अभी कोई डेट तो नहीं आई है चुनाव की, बट इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चला, आम आदमी पार्टी जो लेके गई है वहां पे। और एक दूसरे के ऊपर जो दफ्तर के बाहर, एक दूसरे के दफ्तर के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। लगातार यह हंगामा किया जा रहा है। क्या मांगे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही की? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल। इसमें आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है और बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी मेयर का जो इलेक्शन है ये होने नहीं दे रहे, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो लगातार दोनों के आरोप एक दूसरे पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आकाश। अगली खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और खास तौर पर देश की बजट की दुनिया भर में चर्चा है। यह कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि देश की जो बजट है, देश का जो बजट पेश किया गया है 2023-24 का, उसकी दुनिया भर में इस वक्त चर्चा हो रही है। लगातार आम जनता के लिए जिस तरह से आम बजट पेश किया गया है, उनकी सुविधा के लिए एक से बढ़कर एक प्रस्ताव उसमें शामिल किए गए हैं और लोगों के आगे सहूलियत के लिए ये आम बजट किस तरह से कार्य कर रहा है और आगे पूरे देश को आगे नए आयाम भी स्थापित करके देगा। देश के बजट की इस वक्त दुनिया भर में चर्चा हो रही है। संसदीय दल की बैठक हुई, अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और बड़ी बात कही कि देश के बजट की इस वक्त चर्चा दुनिया भर में हो रही है, दुनिया भर में इसकी सराहना की जा रही है। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्योंकि ये बड़ी खबर भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, संसदीय दल की बैठक। क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे? खासतौर पर यह बात सामने आई है कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि इस बजट की दुनिया भर में सराहना हो रही है। देखिए, अगर हम बात करें तो आम बजट से जिस तरीके से पेश हुआ है, उसके बाद लगातार आम बजट की जो तारीफ है वो देश के अलग अलग इलाकों में हो रही है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट की तारीफ जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में भी हो रही है। निश्चित रूप से काफी लंबी चर्चा के बाद इस बजट को तैयार किया गया था। वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारियों ने कई दिनों तक इसको लेकर चर्चाएं की थी, मंत्रालय में लगातार बैठकें हुई थी। उसके बाद इसको इस तरीके से इस बजट को पेश किया गया है जिसमें गरीब की बात करें, महिलाओं की बात करें या समाज के हर उस तबके को छूने का, हर उस तबके का विकास करने का जो प्रयास है वो इस आम बजट में रखा गया है। चाहे रेलवे सेक्टर की बात करें या ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें या शिक्षा के क्षेत्र में बात करें,
सभी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं इस बजट में कुछ सबके लिए है, बेहतर है। खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जिस तरीके से गरीबों को आवास प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है, उसको देखते हुए भी काफी महत्वपूर्ण फैसले दिए गए थे, काफी बजट का प्रावधान किया गया था। शिक्षा क्षेत्र में बात करें या सभी वर्गों को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास किया गया था। ग्रीन एनर्जी की बात करें, इन सब तमाम विषयों को लेकर भी आज कहीं ना कहीं इस संसदीय दल की बैठक में चर्चा हुई है। आम बजट को जब पेश हुआ, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है, अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, तो निश्चित रूप से विपक्ष के को इस तरीके से जवाब जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से भी दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आम बजट पेश हुआ, इसकी तारीफ देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का मानना है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। वहीं त्रिपुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा में रहेंगे। सीएम योगी त्रिपुरा में चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 16 फरवरी को 60 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं भी देखी जाएंगी। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। थोड़ी ही देर में बागबालसा उत्तरी त्रिपुरा में जनसभा करेंगे और जनसभा करते हुए वोट की अपील करेंगे। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार दोहराने के लिए लोगों से अपील करते हुए दिखाई देंगे। दोपहर 2:30 बजे कल्याणपुर, प्रमोद नगर, खोवाई में जनसभा करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एसके, क्योंकि अब पहुंच गए हैं त्रिपुरा सीएम योगी आदित्यनाथ और ऐसे में कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करते रहे हैं। क्योंकि 16 तारीख को 60 विधानसभा सीटों के लिए त्रिपुरा में मतदान होना है, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार जनसभाएं। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि बागबसा पहुंच चुके हैं, जो कि उत्तरी त्रिपुरा में आता है, वहां पर मुख्यमंत्री की जनसभा है। उसके बाद दूसरी जनसभा मुख्यमंत्री कल्याणपुर में करेंगे और उसके बाद अगला जो मुख्यमंत्री का रोड शो है वो बोडावाली में है, जहां पर मुख्यमंत्री रोड शो भी करेंगे, साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज लगातार ताबड़तोड़ कार्यक्रम है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिपुरा पहुंचे हैं और कहीं न कहीं एक कोशिश भी मुख्यमंत्री की तरफ से होगी कि कहीं न कहीं वोटर्स में एक माहौल बनाया जाए। बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से काम किए हैं उनके बारे में बताया जाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था और साथ ही साथ विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को लेकर काम हो रहा है, वो मॉडल भी त्रिपुरा में बताया जाए। एसके, क्योंकि बीते चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में कई सालों से काबिज सीपीआई-एम को कड़ी मात दी थी और सत्ता से उखाड़ फेंका था, लेकिन इस बार समीकरण कुछ और ही कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम पिछली बार की बात करें तो 42% के करीब में वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पास था और सिर्फ 16% वोट बैंक ही सीपीआई-एम के पास बचा था। क्योंकि इस बार चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में है, तो निश्चित तौर पर चुनौतियां जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपनी जीत को लेकर लगातार दावे कर रही है और पूरी तरीके से आश्वस्त बता रही है। अब देखना यह है कि इन सारे प्रयासों के बाद कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में मिलता है। हालांकि मुख्यमंत्री की रैलियां जहां जहां हुई है वहां जरूर बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी पुराने असंवेदनशील तंत्र की पक्षधर है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले सिर्फ ताकतवर लोग ही एफआईआर दर्ज करवा सकते थे। पहले गरीबों और असहायों की ना तो सुनवाई होती थी और ना ही उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता था। किन कांग्रेस की सरकार में पुलिस हर फरियादी की एफआईआर दर्ज करती थी, लेकिन अब सरकार में ये कहीं ना कहीं कमी खटक रही है। आम जनता की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। कांग्रेस की सरकार में पुलिस हर फरियादी की मांग सुनता था और एफआईआर दर्ज होती थी। खबर बिहार के बांका से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान पहुंचे। उन्होंने बांका के कटोरिया प्रखंड के करझौसा में और मनिया गांव का दौरा किया। साथ ही करझौसा में बकरी पालन जीविका समूह द्वारा उत्पादित हर्बल गुलाब
हैंडलूम निर्मित वस्त्र सहित अन्य चीजों का बारीकी से निरीक्षण किया। सीएम ने मानिया गांव में चांदी के मछली बनाने वाले कारीगरों की तारीफ भी की और कारीगरों की तारीफ करते हुए इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विधायक राज्यसभा और एमएलसी के साथ पार्टी के महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन अगर उन्हें जाना है तो बेशक चले जाएं। फिर जाता है, जाओ। अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं। रहिएगा, काम करिएगा, ठीक है, लेकिन रोज बोलिएगा मतलब आप कहीं और विचार हो गया। वहीं फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हरियाणा टूरिज्म विभाग और पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते मीडिया कर्मियों को कवरेज के दौरान न केवल भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, बल्कि पुलिस ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की है। मीडिया के साथ हो रही बदसलूकी को लेकर मेले की चौपाल पर बैठे जिला उपायुक्त से पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी ना तो मीडिया गैलरी से बेकाबू भीड़ को हटा पाए और ना ही ड्यूटी के दौरान मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे पुलिसकर्मियों को ही रोक पाए। इतनी बदहाली, इतनी बदइंतजामी, आज हालत ये रही कि मीडिया कर्मी और लोक संपर्क विभाग के जितने डीपीआर ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बाहर और पुलिस वालों का पूरा कब्जा था आज मीडिया उसमें गैलरी में, और अंदर लोग शराब पी के भी पहुंचे हुए थे। आखिरकार जो गेट से एंट्री कैसे मिली उन लोगों को जो शराब पी के, हमें अंदर पता चला शराब पी रखी है उन्होंने और वो लोग अंदर थे। तो मीडिया की आड़ में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था कि कितनी बड़ी चूक मानते हैं पुलिस? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जो मीडिया के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया है, मीडिया काम करने के लिए आती है। कहाँ से वो कैमरा ऑपरेट करे जब उनके सामने पुलिस वाले खड़े हो गए, कहाँ से अपने फोटो खींचे, कहाँ से वीडियो बनाए। मीडिया से ज्यादा पुलिसकर्मी वीडियो बनाते दिखाई दे। पुलिस कर्मियों का कब्जा था मीडिया गैलरी में पूरा, और पुलिस अधिकारी खड़े देख रहे हैं तमाशा। सारे अधिकारी डीसी से लेकर डीपीआर ऑफिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपने आप को असहाय महसूस। व्यवस्था की अगर हम बात करें तो व्यवस्था तो नाम मात्र की भी नहीं है, और जो बाहर के लोग हैं वो मीडिया के जो जगह निर्धारित की गई है उस जगह के अंदर बाहर के लोग और पुलिस के स्टाफ के लोग ज़्यादा भरे पड़े हैं, और मीडिया वालों के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई है, और ये एक बड़ा निंदनीय वो है। यहाँ पूरा प्रशासन बैठा था, डीसी बैठे थे, बकायदा एसीपी डीसीपी बैठे थे, और वहाँ पर पुलिसकर्मी बकायदा मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। बिल्कुल देखनी चाहिए जबकि उनको बिल्कुल बना रहे थे। मीडिया से ज़्यादा तो पुलिस वाले थे उस केबिन के अंदर, और आम लोग घुसकर उसमें वोटिंग कर रहे थे मीडिया से। बिल्कुल ही। तो ये कोई बड़ी लापरवाही को दावत नहीं दे रहे? ये बहुत बड़ी लापरवाही है, और इसमें कहीं ना कहीं कोई घटना भी घट सकती है अगर इस तरीके का हाल रहा। खबर बिहार के सुपौल से है, जहां छातापुर प्रखंड के ऐतिहासिक मेहदीपुर मेले का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख आशिया देवी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर सिंगर दंपति के मोलू और साधना श्री ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। मेला का लुत्फ उठाने के लिए आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में लोग जुट गए। वहीं मेला के संवेदक अमर कुमार ने बताया कि वाहन पार्किंग और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है, और मेला की निगरानी के लिए पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे भी लैस किए गए हैं। खबर छपरा से है, जहां माझी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुबारकपुर गांव में दो समुदाय के लोग बीच में खूब मारपीट हो गई, जिसके बाद मुखिया के 3 युवकों की पिटाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 लोगों की हालत गंभीर है। उन्होंने पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पूरा मामला जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 लोगों को फिलहाल हालत गंभीर बताया जा रहा है। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यदि देखा जाए कि बिहार छपरा का बात करें तो माझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में मुखिया पति द्वारा 3 लड़कों को अपने यहां बंधक बनाकर पिटाई किया गया, जिसमें एक की हत्या हो गई और 2 सीरियस चल रहे हैं जो पटना अब तक रेफर हैं। हालांकि
इस मामले में प्रशासन अपनी एक्टिविटी दिखाती नजर आ रही है। एसडीओ के आदेशानुसार 144 लागू कर दिया गया, छावनी में तब्दील कर दिया गया है मुबारकपुर गांव को। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए फेसबुकिया कुछ नेता अटपटांग सा बयान देकर और माहौल को गर्म कर रहे हैं। यदि बात करें कुछ फेसबुकिया नेता युवराज सिंह जैसे लोग फेसबुक पे आके और इस मामले को तुल पकड़वाने के चक्कर में हैं। विधानसभा चुनाव भी साहब लड़ चुके हैं, हार गए हैं। अब अपना माहौल सजाने के लिए, बनाने के लिए अब राजपूतों का नेता बनने की तैयारी जोरों पर कर रहे हैं। लेकिन वो केवल फेसबुक पर लाइव आकर बोलना उचित समझते हैं, ना कि ये जनता के बीच आते हैं और ना ही किसी नेशनल चैनल के बीच आकर वो बयान देते हैं। तो इस तरह का माहौल से भी जनता समझ रही है और जनता समझदार हो चुकी है। जनता ऐसे फेसबुकिया नेताओं के फेरा में नहीं है और वो प्रशासन पर अपना पूरा भरोसा जता रही है कि आने वाले समय में न्याय भी उन्हें सही तरीके से मिलेगा। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, छपरा। वहीं बिहार में गया शिक्षक निर्वाचन एमएलसी चुनाव होने हैं। इसको लेकर प्रत्येक दल के प्रत्याशी की तैयारियां तेज हो गई है और ऐसे में एमएलसी चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया हमारे बिहार के विशेष संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने। बिहार की राजनीति को लेकर आज हम भोजपुर में मौजूद हैं। हालांकि गया शिक्षक निर्वाचन चुनाव को लेकर डॉक्टर अजय जी जोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि कहा जाता है कि बिहार में यदि कांग्रेस का नाम आए और डॉक्टर अजय सिंह का चर्चा ना हो तो वो पार्टी में आधा अधूरा चर्चा कहा जाता है। अजय जी सबसे पुराने आप कांग्रेसी हैं और जो माहौल बनता जा रहा है गया शिक्षा का निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव होने वाला है, इसकी जोरों से तैयारी चल रही है। लोगों के बीच चर्चा भी है, इस बार नया चेहरा के तौर पे देखना चाहते हैं और आपको लोग शिक्षक मांग भी कर रहे हैं, डिमांड भी है आपका। अभी 1.5-2.5 महीने में हम लोगों को यहाँ पुनः एक वोट फेस करना है, चुनाव फेस करना है हम लोगों को। ये चुनाव होगा गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 1 और दूसरा होगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र गया ही। तो इस बार हम गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी राजनीतिक जीवन में जो विरासत में राजनीति पाई और या लगातार जीवन में इतने लंबे उम्र तक राजनीति करते रहे, उसमें हम लोगों ने शिक्षकों को बड़ी भारी महत्व दिया है अपने जीवन में। और शिक्षकों के महत्व और शिक्षकों का सम्मान हमारे जीवन का सर्वोपरि धर्म की तरह बन गया है। क्योंकि समाज के में शिक्षा और शिक्षक एक समाज का बैकबोन है, मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है। अगर ये जब तक अच्छा और स्ट्रांग नहीं होगा तो किसी भी मनुष्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हम लोग लगातार शिक्षकों के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारी एक माँ के है, जो कि हम अपने माँ के तरह माँ के साया में जो हमने राजनीति किया है वो कांग्रेस पार्टी में किया है। चूँकि मेरे पिताजी ने भी अपने जीवन काल में कई वर्ष तक कांग्रेस की सेवा की है और उसी दृष्टिकोण से मैंने भी कांग्रेस की सेवा की है। तो ये थे डॉक्टर अजय जो पुराने कांग्रेसी हैं बिहार के और 8 जिला में भ्रमण कर चुके हैं। 8 जिला के शिक्षकों का मांग भी है, कारण भी इनके साथ है। ये पुराने कांग्रेसी हैं, इनका जो विचारधारा है उससे थोड़ा सा बिहार के जितने भी शिक्षक हैं वो प्रभावित हैं। सहयोगी राजा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंत्रियों के साथ बैठक हुई। बैठक में बजट की तैयारी पर चर्चा हुई। बैठक में मंत्रियों से बजट पर मांगे गए सुझाव। मुख्य सचिव समेत सभी विभागों के अधिकारी इस दौरान वहां मौजूद रहे। मुख्य सचिव समेत कई विभागों के अधिकारीगण इसमें मौजूद रहे। बैठक में बजट को लेकर चर्चा की गई। बजट की किस तरह से तैयारी हो उस पर चर्चा की गई। आगामी बजट की तैयारियों के लिए ये बैठक काफी मायनों में महत्वपूर्ण। बैठक में मंत्रियों से बजट पर अहम सुझाव भी मांगे गए। मुख्य सचिव समेत सभी विभागों के इसमें अधिकारीगण मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट पर विशेष बैठक की है। बैठक में मंत्रियों के साथ साथ बजट पर और लोग भी इसमें अधिकारीगण भी मौजूद रहे और बजट पर तमाम सुझाव और प्रस्ताव भी मांगे गए। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ ये बैठक में बजट को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई।
और बैठक में कई मंत्रियों के साथ साथ कई अधिकारिक गण भी इसमें मौजूद रहे। वहीं ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे चंडीगढ़ से, जहां वहां बजट को लेकर, तैयारियों को लेकर बैठक हुई थी। इस बैठक में खुद अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की और ऐसे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण निकल कर आया। किस तरह से प्रस्ताव अधिकारी गण से और महत्वपूर्ण मंत्रियों से लिए गए और आगे क्या कुछ सामने आएगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।